खेलों में युवा आगे आएँ, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत कर रही है और साफ तौर पे लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जहाँ-जहाँ वो जिन-जिन इलाकों में रहते हैं, आबादी के देखते हुए मद्देनज़र उसके आसपास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि बच्चे जो हैं खेल सकें, खेलों में आगे जा सकें और कहें कि पूरे शहर के साथ अपने प्रदेश का भी विकास हो सके। इस समय हम भोर कैंप में मौजूद हैं और यहाँ पर प्रपोज़ लैंड स्पोर्ट्स के लिए जो है उस पे कार्यवाही और ज़िक्र पूरा चल रहा था। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि कुछ मसला फ्लोरिकल्चर के साथ यहाँ बना हुआ है और लगभग 8 पंचायतें हैं 60,000 की पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पर लैंड थी जिसको जिसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चर्चा चल रही थी, लोगों की डिमांड भी थी। आज एडवाइज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बशीर अहमद खान यहाँ पर आए, इनसे अपनी ग्रीवांस इन लोगों ने रखी और काफ़ी जो मसला अटका हुआ था उस पे बात करी। ये जगह जो है कहें कि शायद लोगों की नज़र में नहीं थी। कब ये नज़र में आई और क्या आप लोगों ने कब शुरू की थी कवायद कि यहाँ पर एक स्टेडियम बनना चाहिए? बिल्कुल, मैं थोड़ा आपको पहले बैकग्राउंड का बता देता हूँ कि ये जो पूरा इलाका है इसके आगे पीछे पीओजे के रिफ्यूजीज़ रहते हैं। 1947 के बाद जो यहाँ पे आए थे, सरकार ने जो इनको जगह अलॉट की थी। ये जो जगह थी ये सरकारी लैंड, जैसे घाह चराई जो इसको बोलते हैं या काली देह के हिसाब से जो लैंड होती है, ये वो लैंड थी। ये 2007 तक ऐसे ही पड़ी हुई थी। कोई नहीं, जो लोग यूज़ करते थे यहाँ के खेलने के लिए यूज़ किया जाता था, जानवरों को चराने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद आज़ाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्लोरिकल्चर के लिए, गार्डन के लिए बनाने के लिए जगह दी। आधी जगह दी गई, वो वाली नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हो गया, 2014 में यहाँ पे बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद ये पूरा जो तहस नहस हो गया पूरा पार्क। तो यूथ तब था 7 साल वहाँ पे खेलता रहा, पहले भी खेलते थे और यहाँ पे इसको यूज़ करते थे। जो स्पोर्ट्स के साथ साथ जितने भी वॉक के लिए करते थे, जहाँ जितनी भी आपकी भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो आर्मी की होती है, पुलिस की होती है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होती है, सभी बच्चे यहीं पर रनिंग वगैरह करते थे। 2014 के बाद भी ख़राब हो गया, 15 में इन्होंने काम वहाँ पर शुरू कर दिया, तो बच्चे यहाँ पर आके खेलना शुरू हो गए। फिर 2018 में क्या हुआ कि यहाँ पे जब इन्होंने ट्रैक्टर चलाया, इस पूरे लैंड को इन्होंने ख़राब किया फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने। हाँ, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने। तो हम लोगों ने सारे ने इकट्ठे होकर 300-400 उस समय यूथ था। 29 जुलाई को इंदिरा नगर बाहर नाका है, वहाँ पे हमने 400 लोगों ने, मेरा शाम के टाइम खुर्शीद अहमद गनई थे उस समय एडवाइज़र थे, हमने उनका रास्ता रोका था। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि रात को मिलिए, मुझे आके बात करिए। हमने उनसे रात को बात की, हमने कहा सर हमने मेमोरेंडम नहीं लाया है। फिर उसके बाद मिले, मेमोरेंडम दिया, पूरी चीज़ उनको बताई। फिर उन्होंने डीसी को किया कि भाई ठीक है आप रिपोर्ट बनाइए। एक रिपोर्ट बन के तैयार हुई जिसमें लोकल ऑफिसर्स और तहसीलदार सब ने एक रिपोर्ट डीसी को दी और डीसी ने सबमिट की। कितनी लैंड के डीसी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें था कि 24 गांव यहाँ पे आते हैं, 8 पंचायतें सराउंडिंग्स में हैं, 60,000 पॉपुलेशन इसकी आती है। और जो फ्लोरिकल्चर ने खुद उस टाइम एक मैप बना के, उसका प्रपोजल जो था 42 कनाल 16 मरले का था। उसके बाद ये फाइल हमें गणेश सर ने कहा कि आप फाइल चलती रही है। उसके बाद हम गणेश सर के अलावा उसके टाइम हम जितने भी एडवाइजर्स रहे, चाहे के शर्मा थे, के सकंदन थे, के विजय कुमार थे, उसके बाद डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर, डिवकॉम, डीसी, जितने भी लोग ऑफिसर्स जहाँ जहाँ से हमारी फाइल गुजर रही थी, हम लगातार, मैं आपको बता दूं कि 2.5 साल अभी तक हमें बार बार वहाँ जाते हुए हो गया और 108 बार मैंने लिख के रखा हुआ है, 108 बार अभी तक गवर्नमेंट ऑफिस के हम विजिट कर चुके हैं। अभी लास्ट टाइम फिर गए हुए थे, अब फिर हम एलजी साहब से कोशिश कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेने की, फारूक खान साहब से भी, वो हमें मिली नहीं थी क्योंकि एलजी साहब बाहर गए हुए हैं। इशू ये था कि आज हम आए थे, आज था कि हम जो हमारा काम रुका हुआ है अभी तक, लास्ट मौके पे काम, क्योंकि अब जो फाइल है वो यूथ एंड स्पोर्ट्स के पास पड़ी हुई है। वहाँ पे जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो उन स्पोर्ट्स में चल रहा है, फ्लोरिकल्चर की कोई बात चल नहीं रही थी। आज हम आए थे कि एडवाइजर सर के पास कि शायद ये अब हमारा जो काम है उसको तेज़ करेंगे, जल्दी ये फाइल वो होगी, लैंड ट्रांसफ़र होगी तो युवा यहाँ के खेलेगा अपने लैंड पे, आराम से चीज़ें चलेंगी। अचानक आते हैं कुछ ऑफिसर्स थे जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के, वो मिसगाइड कर रहे हैं एडवाइजर साहब को, वो बता रहे हैं कि सैक में गई ये फाइल टर्न डाउन हो गई है। ऐसा कुछ नहीं, हमने कहीं नहीं सुना अभी तक, क्योंकि फाइल अभी तक चल रही है। कमिश्नर सेक्रेटरी से एक जो कम्युनिकेशन आपस में अकाउंट अफसर का भी चल रहा है, डीजी के पास रिपोर्ट फाइल पड़ी हुई है। अभी हम परसों वहाँ से होके आए हैं, सडनली ये आके हमें शौक लग रहा है कि एक मिस गाइड किया जा रहा है ऑफिसर्स की तरफ से फ्लोरिकल्चर के एडवाइज़र को, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और साथ में देखिए इस पूरे इलाके में, इसके बाद सत्तोवाली आरसपुरा में आता है, बॉर्डर का इलाका सत्तोवाली, उस वहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पे कहीं आगे वैसे कहीं ग्राउंड नहीं है। और युवा देखिए अब यहाँ इतना खड़ा है, इसमें से कितने लोग हैं जो अभी पीछे एसआई की ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं। 8 लड़के यहाँ से सिलेक्ट होके गए हैं, 24 से 15-25 लड़के असिस्टेंट कमांडेंट है इस पूरे इलाके के जो यहाँ रनिंग करते थे, केएस बने हैं, केपीएस हैं, आज यहाँ से ही हैं। ग्राउंड हमारे पास नहीं है, ग्राउंड नहीं है। और नशा आप देखिए कि इस इलाके में वैसे भी एक टाइम पे हमारा इलाका जो पूरा नशे के लिए मशहूर हो चुका था, कुछ गाँव में काफ़ी ज़्यादा नशा होने लग गया था। अब आज यूथ फिर खेलना शुरू हुआ, लेकिन अचानक से इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, तो फिर एक हमें एक रोष है कि हम तो एक पढ़े लिखे नौजवान है जो सोच रहा है कि कुछ ना कुछ, हम खुद पढ़े लिखे हैं, मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी, खुद लोग हैं कुछ और पढ़े हुए हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं। हम क्यों चाहते हैं कि एक जनरेशन जो आने वाली है वो ख़राब ना हो, क्योंकि जनरेशन जब अगर लोग खेलेंगे पकड़ेंगे, आपस में एक यूनिटी भी रहेगी, क्योंकि साथ वाले गांव वाले को पता होगा हाँ कोई रहता है, आपस में मिलजोल रहेगा। वो यूनिटी जब आप इस तरह मिलजोल ही नहीं होगा तो आपस में उस तरह यूनिटी कभी बन नहीं पाएगी। और जो नशे की जो बात आज
प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो, युवा आगे आए, खेलों में आगे आए, फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है, खेलो इंडिया अभियान चल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे इलाके में आके वो ख़त्म हो जाता है। हम 2.5 साल से लगातार भाग रहे हैं, भाग के थक गए हैं अब, लेकिन इसलिए हम मजबूरी में आज यहाँ आए थे। आप देख लीजिए 100-150 लड़का अभी भी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अभी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि फिर ये चीज़ हो जाए। अब उन्होंने हमें कहा कि हमें ऑफिस में आइए, मिल के बैठ के बात करते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जो ये मिसगाइड किया जा रहा है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने खुद प्रपोजल बना के दिया है, 42 कनाल 16 मरले का बना हुआ है, मैं आपको अभी दे भी दूंगा सारे रिकॉर्ड्स, लेकिन उसके बावजूद ये नई एक तरह की बात निकल के आ रही है कि कुछ और ही बातें बुलाए जा रहे हैं यहाँ पे। आप सर यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मुझे ये बताइए कि जिस ज़मीन पे खेल के मैदान बनने की बात हो रही है और वहाँ पे ही अगर डिपार्टमेंट अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट लाने की बात कर रहा है, तो फिर जो कन्फ्यूजन है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो जाती है, उसमें सफ़र करता है आम इंसान, आम नागरिक। तो आप किस तरह से अपने लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और फिलहाल क्या लगता है कि ये मसला और क्लियर होगा या उलझ जाएगा? और देखो, मैं सरपंच होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जितने भी यूथ है हमारे साथ कांटेक्ट इनका चल रहा है। ये यूथ ने बताया PhD कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे यूथ लड़के हैं। इन्होंने DC ऑफिस के और जहाँ जहाँ भी इन्हें ज़रूरत पड़ती गई बराबर दौड़ लगाई हुई। और आज जैसे इमरजेंसी हमें मालूम पड़ा और इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया, भाई आप भी मौके पर आइए। जब मैं जहाँ पहुँचा, अभी एडवाइज़र साहब को तो गलत गाइड कर रहे, उनकी तो कोई गलती नहीं, हमने उनका एहतराम किया, मगर ये तब हमें अफसोस हुआ, जाहिर हुआ कि एक जहाँ के मुलाजिम ने बोला नहीं, ये लैंड जो है फाइल जो थी टर्न डाउन हो गई। ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब इधर DC में बैक टू विलेज 3rd में हमारे पास आए थे, हमने उनसे यही डिमांड रखी थी, क्योंकि आज गवर्नमेंट लेवल पर हर एक पंचायत को ग्राउंड दिया जाता है। पंचायत तो छोड़ा, हमारी 8 पंचायतों को कोई भी ग्राउंड नहीं है। तो हमने उस वक्त भी जोर दिया था कि भाई हमें स्टेडियम दिया जाए। इवन के हमारी पंचायतों में बैक टू विलेज में 20-20 हज़ार आया था कि लोगों को, बच्चों को किटें दे खेलने के लिए। हमने किटों तो बच्चों को देने की कोशिश की, तो बच्चे बोलेंगे खेलेंगे कहाँ पर। हमें इसलिए उस बात का खेद है। और हम सारे यूथ इकट्ठे हो गए, बशीर खान साहब से दोबारा मिलेंगे, उन्हें हमें आश्वासन भी दिया है, कोई बात नहीं, इस बात को मैं अपने माइंड में रखूँगा। और हमें उम्मीद है जैसे हमारे यूथ जहाँ हैं, हम सब इकट्ठे हो गए उनसे दोबारा मिलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे अपने स्टेडियम को बहाल कराने की। धन्यवाद। तो ये तमाम लोग हैं भौर कैंप के। मैं सिर्फ भौर कैंप नहीं है, यहाँ पर चट्ठा भी लगता है, यहाँ पर आगे मीरा साहब की बेल्ट भी लगती है, इंदिरा नगर भी है, बहुत सारा बहुत बड़ा इलाका है। जैसे इन्होंने 60,000 पॉपुलेशन बताई, लेकिन अगर आप एक बार मैं यहाँ से, मैं कैमरामैन से कहूँगा पैन करके दिखाए, बहुत बड़ी जगह है ये, बहुत खुला एरिया है, बहुत बड़ी जगह है। और अभी हाल ही में जो फ्लड्स आए थे उसमें ये जगह पूरी पानी में डूब गई थी। अब प्रपोजल यहाँ पर है कि एक बन भी बनेगा, लेकिन इस पूरी ज़मीन को कहें कि खेल के मैदान में बदलना है, लेकिन डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर कह रहा है कि हमारी ज़मीन है, उसके तहत वो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी यहाँ शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक साथ में यहाँ पर एक बहुत बढ़िया खूबसूरत गार्डन भी बन रहा है, शायद जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन अब जब अड़चन स्थानीय युवाओं के खेल के लिए है, खेल के मैदान के लिए है, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस पूरे कंसर्न को किस तरह से लेती है। जैसे इन्होंने बताया कि फाइल्स कई सेक्शन से गुजर चुकी है और सिर्फ कुछ जगह काम पेंडिंग बचा हुआ है। तो अब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट क्या आपस में इसमें क्लैश होगा, या फिर आम जो युवा हैं इनके लिए यहाँ पर खेल का मैदान आने वाले समय में बन के तैयार होगा, ये सरकार पर निर्भर करता है। और सरकार इसको लेकर कितनी कंसर्न्ड है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, भौर कैंप, जम्मू।